जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग क्राफ्ट में। पहले तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पिछले कुछ कुछ दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की। बट आपको आपसे रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, बिकॉज मैं किसी काम में फंसा हुआ था। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी अभी कैसे धमाकेदार हो सकती है, और क्या एक्साइटिंग है कल बैंक निफ्टी के लिए स्पेशल, क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स, और आखिर क्यों बैंक निफ्टी इस रेंज में है। तो इस रेंज में फंसी हुई है, तो इस रेंज में हम डायरेक्शन किस तरफ का बना के चलें कि हाँ इस तरफ निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो कि देखो, पहले डायरेक्शन बनाना चाहिए भी नहीं, बट फिर भी स्टिल कई लोगों को होता है कि हाँ डायरेक्शन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए डायरेक्शन क्या निकलेगी। तो अब देखते हैं, सिंपल है आपके सामने। मार्केट निफ्टी हाई बना के चल रही थी, ये स्विंग एरिया है फर्स्ट लेटेस्ट। मार्केट ने इसके सपोर्ट फिर से ले लिया। तो स्विंग जब किसी फर्स्ट टाइम स्विंग एरिया के पास आती है तो मार्केट तुरंत से तोड़ नहीं आती है, इसे पुल बैक माना जाता है। पुल बैक है, यहाँ से फिर से ऊपर जा सकती है, वेरी है जा सकती है, यहाँ टाइम बिता के फिर से नीचे निकल सकती है, ये भी कर सकती है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट हम ये पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट करना हमारा काम है, हम कर सकते हैं। बट हम उस पर बायस्ड हो जाए कि नहीं ये ऐसा ही करेगी, ये तो फिर गड़बड़ है ना। क्योंकि हम बायस नहीं हो सकते, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल रही, उसके वो अपने हिसाब से काम करेगी और करती रहेगी। बट दिक्कत ये है कि हमें दिखने पे करना है। जब हमें लग जाए दिख जाए तो करना है, हमें लग जाए तो काम नहीं करना है। लगने पे करोगे तो लग जाएगी, दिखने पे करोगे कि हाँ यहाँ क्लोज कर चुकी है जी, अब मैं पुट के लिए रेडी हूँ, मैं अग्रेसिव पुट ले बायर, मैं पुट बायर बनूंगा। हाँ जी इसके ऊपर निकल गई है जी, अब मैं कॉल के लिए रेडी हूँ, मैं अग्रेसिव कॉल बायर बनूंगा, सिंपल। तो आप देख रहे हैं मार्केट बैंक निफ्टी अपने आप को इसी रेंज में बांध के चली हुई है। अब बैंक निफ्टी का एक स्विंग एरिया है जो कि 44,100 से 44,100 से 150 का 44,200 तक का जो जोन है, यहाँ एक जोन है, ये जोन एरिया है 44,100 से 200 का। बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर है। पिछले काफ़ी दिन से अच्छी खासी रेड आने के बाद फिर ग्रीन आई, यहाँ से नए बायर्स आ गए। ये स्विंग एरिया फर्स्ट स्विंग एरिया है, तो यहाँ बायर्स आना लाजमी था और बायर्स यहाँ आ चुके हैं। अब उसके बाद बैंक निफ्टी में फिर अगले दिन फिर यहाँ से सेलर्स आ गए, बिकॉज सेलर्स कहीं ना कहीं ये स्विंग तो तोड़ दिया था ना। अब ये ट्रेंड लाइन बन के चल रही थी, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, रिटेस्ट किया, अंदर नीचे आ गई। अब लोगों को लगा कि मार्केट बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गई, जैसा कि ऐसा है नहीं। अब बैंक निफ्टी में इसने तोड़ तो दिया है, ये आप ये स्विंग देखिए, ये स्विंग इसने तोड़, तो ये हाई बना के जा रही थी, तो ये लेटेस्ट स्विंग तो ये है। इस स्विंग को तो इसने तोड़ा भी नहीं है, अभी सभी सपोर्ट लेके फिर से बाइंग आ गई। तो अब यहाँ टाइम बिता रही है, देखो चांसेस है कि इसी के पास टाइम बिता रही है, तो चांसेस ये है कि ये तोड़ जाए तो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया जो 42,600 का एरिया है। 42,600 का जो एरिया है ये मेजर सपोर्ट एरिया है, बिकॉज ये बेहतरीन स्विंग है। तो ये स्विंग जो है ना, ये स्विंग एरिया ये आपको बेहतरीन सपोर्ट देगा, ये डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी किधर निकलनी है किधर रुकनी है। तब तक हम बैठे हैं, हमें चांसेस है कि चांसेस ज़्यादा हैं आज की डेट में कि ये 42,600 तक आ सकती है। बट स्टिल क्या कर सकती है बैंक निफ्टी, क्या पता यहीं से ऊपर निकल जाए, तो वो बात की बात है क्या करेगी। बट हम ये प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि हाँ ये 42,600 तक आ सकती है। एंड देन यहाँ एक डिसाइडेबल मूवमेंट होगा कि हाँ ये ऊपर, और यहाँ से और ऊपर अच्छी बाइंग दे जाएगी, और 45,000 और एक काम को साल एंड होते होते 50,000 तक पहुँच जाएगी। अदरवाइज़ ये क्या पता फिर से नीचे आ जाए स्विंग के पास, 42,000 भी आ जाए, एंड देन 40,000 के आसपास भी, 40,000 41,000 भी आ जाए, ये बात की बात है। बट फिलहाल बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो उसमें क्या कर सकती है आपने आप देखा बैंक निफ्टी ने क्या किया, इसी 4 दिन से इसी रेंज में फंसी हुई है। और इस रेंज के अंदर रेड आती है, अच्छी ग्रीन आती है, अच्छी फिर से रेड, यहाँ वॉलेटिलिटी आ चुकी है, मार्केट यहाँ वोलेटाइल हो चुकी है, मतलब यहाँ वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भगना है यहाँ से। अब वो किस तरफ भगना है ये हम आप अभी बैठ के बताएंगे तो कि हाँ फला आदमी भाग रहा है, इस तरह ऊपर भाग रहा है या नीचे भाग रहा है। हाँ यहाँ से भागेगा जरूर, क्यों, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आ चुके हैं, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स इसका सबूत है कि यहाँ वॉल्यूम एंट्री अच्छी आ रही है, बट नए अच्छी बाइंग यहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेन देन अच्छा खासा हो रहा है। तो ये तो जब निकलेगी तब हम डिसाइड करेंगे यहाँ ये किस तरफ ज़्यादा भागेगी। चांसेस अच्छे हैं कि ये नीचे भागे तो भी अच्छे हैं, और ये ऊपर भागे तो भी बेहतरीन है। चलिए चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में और देखते हैं मार्केट में ट्रेंड किस तरफ का है, और बैंक निफ्टी क्या पर्टिकुलरली क्या कर रही है। तो अब चलिए देख, क्लियर कट दिख रहा है आपको कि बैंक निफ्टी हाई बनाते हुए जा रही थी। ये स्विंग लास्ट लेटेस्ट स्विंग ये एरिया था, यहाँ से ये वही इस स्विंग और इस स्विंग के नीचे 44,470 से लेकर 43,400 तक, ये 500-600 पॉइंट के स्विंग के नीचे, 1000 पॉइंट के नीचे मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई है। यहाँ फुल डे हाइज भी बताया, नीचे आई, यहाँ से फिर से नए बायर्स उठाए, ऊपर नीचे फिर से नए बायर्स उठा लिए ऊपर। तो अब सिंपल है कि बार बार यहाँ से बायर्स उठा रही है, तो ये तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया होगा। सिंपल है, 1 2 3 4 5 बार यहाँ से बाइंग उठा लिया। अब ये कमज़ोर एरिया हो रहा है, इसलिए चांसेस मैं बोल रहा हूँ बार बार ये नीचे टूटेगी। एक बार इसके नीचे निकली तो हमें ये आराम से 42,600 का देखने को मिल जाएगा टारगेट हंस के, मतलब 1000 पॉइंट आपकी जेब में आराम से मिल सकते हैं आपको। बट स्टिल ये तब हो जब होगा, नीचे से क्लोजिंग आएगी तब कि हम उसके बाद बात करेंगे क्या डिसाइड करना है। बट अब कल बैंक निफ्टी एक बढ़िया स्विंग के अंदर फंसी हुई है, ये अच्छा स्विंग एरिया है लेटेस्ट, ये स्विंग एरिया इसके अंदर जिग जैग करे जा रही है। तो कल एक्सपायरी बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतरीन होगी, इसकी कोई उम्मीद ज़्यादा है नहीं। हाँ एक चीज़ हो सकता है कि मार्केट कल किसी तरह से अपना एक अच्छा खासा
कुछ अपना अलग कारनामा करे तो बात अलग है। सिंपल है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये हाई लो मार्क करना आपको, कोई किसी तरफ एग्रेसिव नहीं होना, हाई लो मार्क करके लो, ये स्विंग मत लो मार्क करना, ये स्विंग लो करके मार्क करोगे देन फिर भी यहाँ से बाइंग आ सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में है। और आपको हर जगह साइन दिखा देता हूँ मैं आपको, मार्केट अप ट्रेंड में है। जैसे कि मार्केट जब भी बैंक निफ्टी को ऊपर चढ़ना होता है ना, वो कोई मनसौदा, कोई प्लान नहीं बनाती। गैप अप खुली ऊपर, रेंज बनाया, हल्का सा ब्रेकआउट हुआ ऊपर, नीचे आया, पुल बैक दिए, डब्लू बनाया ऊपर, इस स्विंग से नॉर्मल चल रही है ऊपर, यहाँ डब्लू आके बनाया, अगले दिन गैप अप खुल गया ऊपर। ये तो जब भी इसको ऊपर यहाँ गिरा वी से बना के ऊपर, आप सोचो जब भी इसके ऊपर जाना, ये कोई प्लान नहीं बना रही है, किसी तरह कोई कंसल्टेंसी नहीं कर रही है, सिर्फ निकल जा रही है। जब भी इसको गिरना होता है, रेंज डाउन, रेंज बनाती है, नीचे नहीं आ रही, रेंज देन डाउन, एक अच्छा खासा रेंज देन डाउन, एक अच्छा खासा रेंज देन नेक्स्ट डे डाउन। और जहाँ भी रेंज नहीं बन रहा, यहाँ कहीं रेंज बना ही नहीं है, अच्छा खासा कोई रेंज बना ही नहीं है, डाउन कहाँ से आएगा। तो जब भी मार्केट लगे कि यहाँ लंबे रेंज में जा रही है, हो गया भैया 1.5-2 घंटा चला ये रेंज में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब ये निकले नीचे तो ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो आपको पुट के अच्छे लेवल मिल जाएंगे, बट नीचे स्पेस होना चाहिए जाने का। तो अब इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो लॉजिक तो होता है कि मैं आपको बताऊँ, सुबह उठते ही बोल दूँ कि जी ये लेवल है और आप इस लेवल पे बैठ जाओ, यहाँ सुबह ब्रेकआउट होगा तब यहाँ ले लेना, आप सुबह यहाँ डाउन होगा तो ये ले लेना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बट स्टिल ऐसा चलता नहीं है, ऐसा होता है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मेरे लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट, ये पूरा एरिया है जो 43,700 का और 44,000 के राउंड फिगर का, एक ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास का। तो ये 300 पॉइंट का जो एरिया है, ये मेरे लिए पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। मैं इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं बना, बिकॉज ये ट्रैपिंग एरिया बीच में है ना, यहाँ बायर्स हैं ऊपर ना यहाँ सेलर्स हैं जो यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ बीच में कोई भी ट्रेड लेगा, ऊपर निकलेगी तो कोई ट्रेड लेके नीचे में, ऊपर निकलेगी तो मार्केट अप ट्रेंड में है, चांसेस वेरी हाई कि ऊपर निकल सकती है और जा सकती है, आपको 44,200 तक का टारगेट मिल जाएगा, 150-200 पॉइंट आराम से इजीली मिल जाएंगे। बट ये नीचे निकलती है तो लोग एसएल कहाँ लगाएंगे, इसके ऊपर कहाँ एसएल लगाएंगे। स्विंग का तो एसएल लगाते हैं इंपॉर्टेंट, बड़े प्लेयर्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया का एसएल लगाते हैं। इंपॉर्टेंट बड़े प्लेयर्स ज़्यादा चाहेंगे 44,000 का, 44,500 का राउंड फिगर और यहाँ 43,500 का। इसके अंदर मार्केट कहीं ना कहीं अपनी एक्सपायरी खत्म कर दे। अब ये इस जगह खत्म करे, इस जगह खत्म करे, कहीं खत्म करेगी, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जो सेलर्स होंगे वो अपना 44,500 का सेल कर देंगे और 43,500 का सेल कर देंगे और बैठ जाएंगे आराम से, और मार्केट इसी बीच में खत्म होके उनको पूरा प्रीमियम जीरो होता नज़र आ जाएगा। ठीक है। इस रेंज में खुल के टाइम बिताती है, ऊपर निकलती है, मैं डेफिनेटली लूँगा सी के लिए 200 एंड देन मैं यहाँ देखता हूँ मार्केट क्या कर सकती है, फिर मैं ऊपर के लिए बैठूंगा। सिंपल, मार्केट अब ट्रेंड में है, स्विंग के पास से रिजेक्ट हुई है, जहाँ से नए बायर्स उठाए हैं और ये ऊपर जा रही है अच्छी मूव से। बायर्स की पहचान ये है कि यहाँ आते ही थोड़ा रेंज में साइड हुई, उसके बाद पुल डब्लू बनाया, रीटेस्ट किया एंड देन बूम, मार्केट जाके 300-400 पॉइंट ऊपर के खड़ी हो गई। और आज मार्केट ने ऊपर सस्टेन कर लिया अपने आप को, नीचे आने का मौका नहीं मिला। मार्केट गैप अप खोल के नीचे आ रही है, बट स्टिल बायर्स इतने एक्टिव थे कि उन्होंने नीचे आने का मौका नहीं दिया, किसी स्विंग को तोड़ने का मौका तक नहीं दिया। तो साफ है बायर्स तो हैं अच्छे खासे, सेलर्स कम है, सेलर्स आपको मिलेंगे इस एरिया के पास। तो जब मार्केट यहाँ से रेंज बना के ऊपर निकलती है, मैं सी लूँगा, इस एरिया के पास बैठूंगा, वेट करूँगा क्या करती है एंड देन देखूँगा क्या मार्केट नीचे टाइम फ्रेम आता है, नीचे कुछ मॉव बनता है या फिर और ऊपर निकल जाता है। तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव ऊपर के लिए नहीं, फिर नहीं नीचे पुट के लिए नहीं होऊंगा। कल मार्केट किसी तरह गैप अप खुल गई, मैं वेट करूँगा कुछ टाइम बिता के, मार्केट ऊपर इसका हाई तोड़ेगी, मैं सी ले लूँगा, डेफिनेटली मैं सी लूँगा और मैं 44,500 का मेरा टारगेट होगा फर्स्ट। ठीक है, ऊपर खुल के नीचे आती है तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो हम डाउन ट्रेंड के लिए बैठे हैं, या क्लोजिंग टारगेट फर्स्ट है देन लो एंड देन मे बी ये एरिया है, बट स्टिल ये चांसेस कम है अभी, तो हम ज़्यादा इसके लिए सोचते नहीं हैं। इसी रेंज में खुल के फिर से अब ये नीचे की तरफ निकलती है, मैं टाइम बिताया, अगर एटलीस्ट आधा 1 घंटा बिता के नीचे आएगी तो मैं समझाऊंगा हाँ कल का फुल डे रेंज, आज का भी रेंज, तो एक अच्छा खासा रेंज हो गया और इसको तोड़ रही नीचे, तो कहीं सेलर्स इसका एसएल हाई का लगाएंगे इस स्विंग के ऊपर का एंड देन बैठेंगे। तो ये टारगेट, तो ये कोई ना इस छोटे से टारगेट के लिए जल्दी कोई एंट्री नहीं लेता। इसके नीचे यहाँ आके यहाँ क्या करती है मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आके ऊपर का साइन दिखता है, मैं सील डेफिनेटली लूँगा, कोई रेंज बना के कोई अच्छे हैमर हुआ या फिर कोई अच्छा एनगल्फिंग ग्रीन तो लूँगा। इसके नीचे कोई साइन निकलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये 43,400 के नीचे क्लोज देता है, सस्टेन करता है, देन मैं पुट के लिए सोचूंगा और फिर मुझे अच्छे फास्ट पुट मिलने की उम्मीद भी है, बट स्टिल। और अब मार्केट कल किसी वजह से मान लीजिए गैप डाउन खुल गई, कल गैप डाउन खुल गई तो अगर फर्स्ट कैंडल कोई ग्रीन बना उसका हाइट उठता मैं तभी सी लूँगा, क्लोजिंग का टारगेट फर्स्ट लेकर चलूँगा एंड देन आगे का भी लेकर चलूँगा। बट स्टिल ये एरिया कमज़ोर हो रहा है तो मैं इस पर नज़र बना के रखूँगा, ज़्यादा एग्रेसिव किसी तरफ नहीं होऊंगा, मैं कम क्वांटिटी रखूँगा। एग्रेसिव तभी होऊंगा जब मार्केट या तो इस एरिया को निकाल दे, 44,200 के ऊपर निकल जाए या 43,400 के नीचे निकल जाए।
अंदर के लिए सेलर ये जो एक्सपायरी है सेलर्स के लिए बेहतरीन एक्सपायरी है। तो कोशिश करना अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी हो तो उन्हें सेल कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बायर्स थोड़ा संभाल के चलना इसमें, इस एक्सपायरी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी तरह कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियोस में आपको नॉर्मल्स लेवल्स, सिर्फ लेवल्स नहीं बताए जाते, आपको लेवल्स के पीछे का प्रॉपर लॉजिक बताया जाता है और क्या है कंडीशंस, किसके लिए, कौन सी मार्केट सेलर्स के लिए अच्छी है, कौन सी बायर्स के लिए अच्छी है। किस तरह कोई क्वेरी क्वेश्चन हो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।